नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप हिंदी यूट्यूब चैनल पर। तो उत्तराखंड में 5 अलग-अलग विभागों में आई संविदा के आधार पर नई भर्ती विज्ञप्ति, जिसमें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप कब से इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं और क्या है इसकी अंतिम तिथि। तो आप सभी के लिए वैकेंसी काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है, तो बने रहिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। तो पहली भर्ती का नोटिफिकेशन जो कि संविदा के आधार पर निकाली गई है, जो राजकीय पॉलिटेक्निक दोराहाट की तरफ से यह विज्ञप्ति 7/2/2025 को रिलीज की गई है, जिसमें कम्युनिटी डेवलपमेंट थ्रू पॉलिटेक्निक की तरफ से यह वैकेंसी है, जिसमें आप सभी के द्वारा यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन हेतु निम्न पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो पद का नाम है कम्युनिटी डेवलपमेंट कंसुलेट लेट। यहाँ पर जो पद है उसके लिए एक पद के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसकी योग्यता आपकी रहेगी सेकंड क्लास मास्टर डिग्री एंड सोशल वर्क रूरल डेवलपमेंट एग्रीकल्चर के तहत आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। मानदेय की बात करें तो 20,000 रुपया पर मंथ आपको यहाँ पर दिया जाएगा। वहीं अदर आपके पास यहाँ पर सेकंड क्लास डिप्लोमा एंड अदर ब्रांच इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी विद 2 ईयर एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। वह अगले पद की बात करें तो यहाँ पर जूनियर कंसल्टेंट के लिए जो पद है उसके लिए एक पद निकाला गया है, जिसमें इसके लिए आपके पास जो सेकेंड क्लास डिप्लोमा एंड एनी ब्रांच इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी आपके पास होनी चाहिए। इसके लिए आप यहाँ पर अगर इसके लिए जो एलिजिबल है, यदि आप यह योग्यता रखते हैं तो आपको यहाँ पर आवेदन मांगे गए हैं। इसके लिए आपको 12,000 रुपये पर मंथ ऑफर किया जा रहा है। अदर में बात करें तो यहाँ पर सेकंड क्लास बैचलर डिग्री एंड डिसिप्लिन यहाँ पर आपके पास होना चाहिए। 1 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास इंडस्ट्री या रूरल डेवलपमेंट की तरफ से आपको किया हुआ होना चाहिए। तो यदि इसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो इन पदों के लिए आप 10/2/2025 से लेकर 15/2/2025 तक समस्त प्रमाण पत्रों की मूल तो फोटोकॉपी छायावृत्ति आपके पास होनी चाहिए इनकी, यानी कि फोटोकॉपी, और 2 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ आपको श्री राम सिंह बिष्ट राजकीय पॉलिटेक्निक दोराहाट में उपस्थित होकर आवेदन पत्र भरने एवं प्रमाण पत्रों की जांच की पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण कर लें। तो शैक्षणिक योग्यता आपको जो हमने बताई, पूर्ण करने वाले आवेदकों को साक्षात्कार में सम्मिलित होने हेतु दूरभाष ईमेल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। तो आप इस बात का ध्यान दें, तो आपको ईमेल आपको खुद जाना होगा, तो तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगले पद की वैकेंसी की बात करें तो जो नोटिफिकेशन है वह हरिद्वार से रिलीज किया गया है, जिसमें जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय तहसील परिसर ज्वालापुर हरिद्वार ब्लॉक प्रतिनिधि की नियुक्ति के संबंध में यहाँ पर यह विज्ञप्ति लेटर जारी कर दिया गया है, जिसमें आप सभी के द्वारा यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। तो बात करेंगे इसके लिए, आप यहाँ पर जिला सैनिक कल्याण के तहत यह वैकेंसी है। उक्त पद हेतु सेना के तीनों अंगों के नायक से सूबेदार तथा उसके समकक्ष रैंक के पूर्व सैनिकों से जो निम्न अर्हताएं रखते हैं, दिनांक 25 फरवरी 2025 तक आप सैनिक कल्याण पुनर्वास कार्यालय हरिद्वार में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो इसके लिए आप ध्यान दें। यदि इसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदक जिला हरिद्वार का मूल निवासी होना चाहिए। वहीं पूर्व सैनिक की परिभाषा के अंतर्गत आता हो वह जिला सैनिक कल्याण कार्यालय हरिद्वार में पंजीकृत हो। वहीं आवेदन करते समय अभ्यर्थी की आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। वह अगले पद यहाँ पर बात करें, इसके लिए आपके पास अभ्यर्थी की चिकित्सा श्रेणी यानी कि शार्प 1 का होना अनिवार्य है। आवेदक का चरित्र यानी कि एग्जाम लेटलरी यहाँ पर होना अनिवार्य है। आवेदक किसी अन्य व्यवसाय से जुड़ा न हो, इस बात का ध्यान दें। चयन हेतु तो आवेदन संबंधित ब्लॉक का मूल निवासी हो। तो यदि आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ईमेल के माध्यम से प्राप्त कर लें, और वहीं अधिक जानकारी के लिए आप इस कॉन्टैक्ट पर नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं।
सहायक जिला सैनिक कल्याण अधिकारी से आप संपर्क कर सकते हैं। और आप ईमेल करना चाहते हैं तो ईमेल आपको यह बॉक्स में दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ पर ईमेल भी कर सकते हैं। तो इच्छुक अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन की अंतिम तिथि से पहले यहाँ पर आवेदन जरूर ही जमा कर लें। लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार हेतु तिथि बाद में सूचित कर दी जाएगी। अगला नोटिफिकेशन यहाँ पर पीएम श्री केंद्र विद्यालय लैंसडाउन की तरफ से रिलीज किया गया है, जिसमें पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड की तरफ से है। साक्षात्कार हेतु सूचना आप सभी को यहाँ पर पीएम श्री केंद्र विद्यालय लैंसडाउन उत्तराखंड में पूर्णतः अंशकालीन पार्ट टाइम अनुबंध के आधार पर शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, कंप्यूटर अनुदेशक, साथ में नर्स, योग शिक्षक, स्पेशल एजुकेटर आदि पदों के लिए पैनल बनाने हेतु साक्षात्कार दिनांक 25/2/2025 से प्रातः 9 बजे से आयोजित किया जाएगा। आवेदन का प्रारूप विद्यालय की वेबसाइट पर आप यहां जा सकते हैं, इस वेबसाइट पर उपलब्ध है, तो आप यहां पर जाकर देख सकते हैं। आवेदन पत्र की सॉफ्ट कॉपी विद्यालय ईमेल आईडी पर आप दिनांक 22/2/2025 तक भेज दें और हार्ड कॉपी विद्यालय में साक्षात्कार के समय साथ लाएं। पैनल की सूची विद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। पारिश्रमिक, पद, विषय और शैक्षणिक योग्यता अन्य निर्देशों हेतु आप इस वेबसाइट के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो यदि आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप इसके लिए यहाँ पर 25/2/2025 के प्रातः 9 बजे आयोजित किया जाएगा और 22 तारीख तक इसके लिए आप यहाँ पर आवेदन ईमेल आईडी के माध्यम से कर सकते हैं। अगली वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर यूजीवीएनएल लिमिटेड की तरफ से विज्ञप्ति यहाँ पर रिलीज की गई है, जो कि 7/2/2025 को रिलीज की गई है, जिसमें वर्ष 2025 और 26 के हेतु आईटीआई अप्रेंटिस प्रशिक्षण के लिए यहाँ पर अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो आप सभी को यहाँ पर सूचित किया जाता है कि उप महाप्रबंधक जल विद्युत उत्पादन मंडल जिला में निम्नलिखित व्यवसायों आईटीआई उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से ट्रेड आईटीआई अप्रेंटिस प्रशिक्षण हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जिसमें पद यहाँ पर फिल्टर के 5 रिक्तियां हैं और वहीं इलेक्ट्रीशियन के 5 रिक्तियां हैं। रिक्तियों की संख्या अनुमानित है तथा अंतिम आकलन के आधार पर इसमें परिवर्तन संभव है। उपर्युक्त श्रेणियों में एक पद 1 वर्ष के लिए अप्रेंटिस प्रशिक्षण हेतु आवेदन करने के इच्छुक प्रशिक्षुओं को निर्देशित किया जाता है कि उन्हें भारत सरकार द्वारा प्रायोजित स्किल इंडिया यानी कि NAPS में श्रेणीवार ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पहले यहाँ पर इस वेबसाइट की मदद से आपको यहाँ पर पंजीकरण करना होगा। अभ्यर्थी को यह सलाह दी जाती है कि आईटीआई अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर पंजीकरण करते समय सभी विवरण सावधानी पूर्वक और तत्पश्चात आप इस पर यहाँ पर संस्थान पर सर्च करके यहाँ पर ट्रेड में उपलब्ध सीटों हेतु अप्लाई कर लें। तो आप इस बात का ध्यान दें, यदि आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन आवेदन करने की यहाँ पर अंतिम तिथि है, जिसमें 28/2/2025 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि के पश्चात यहाँ पर किसी भी प्रकार का यहाँ पर आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। अगले नोटिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर ताकुला अल्मोड़ा की तरफ से रिलीज किया गया है, जो कि कम्युनिटी डेवलप थ्रू पॉलिटेक्निक योजना से संबंधित विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित एवं 100 जनरल BC जोशी राजकीय ग्रामीण पॉलिटेक्निक ताकुला की तरफ से रिलीज किया गया है, जिसमें निम्न पदों हेतु चयन प्रक्रिया हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो पहले पद की बात करें तो यहाँ पर पद नाम है कम्युनिटी डेवलपमेंट कंसल्टेंट की तरफ से यह पद है, जिसमें एक पद के लिए आवेदन मांगा गया है, जिसमें 2nd क्लास मास्टर डिग्री एंड इन सोशल वर्क रूरल डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर के तहत आपके पास एक्सपीरियंस सोशल साइंसेस
होना ज़रूरी है। ऑफ़र किया जा रहा है सैलरी पैकेज 20,000 रुपया अथवा अदर में बात करें तो यहाँ पर सेकंड क्लास डिप्लोमा इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, यहाँ पर आपके पास टेक्नोलॉजी विद 2 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। वही बात करेंगे अगले पद की तो जूनियर कंसुलेट के लिए यहाँ पर एक पद रखा गया है। तो इसके लिए आपके पास सेकंड क्लास डिप्लोमा एंड एनी ब्रांच इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी आपके पास होना चाहिए। वहीं आपके पास डेवलपमेंट रूरल रिलेटेड यहाँ पर वर्क के तहत आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। 12,000 रुपया आपको यहाँ पर मंथ सैलरी दी जा रही है। अदर की बात करें तो यहाँ पर सेकंड क्लास बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। 1 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। यदि आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो 10/2/2025 से लेकर 15/2/2025 तक आप अपने समस्त प्रमाण पत्रों की मूल फोटोकॉपी, आपको 2 फोटोकॉपी लानी होगी और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो के साथ आप बीसी जोशी राजकीय ग्रामीण पॉलिटेक्निक ताकुला में यहाँ पर उपस्थित होकर आवेदन पत्र भरने एवं प्रमाण पत्रों की जाँच की पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण कर लें और शैक्षणिक योग्यता पूर्ण करने वाले आवेदकों को साक्षात्कार में सम्मिलित होने हेतु दूरभाष ईमेल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। तो वहीं इसमें कुछ नोट दिए हुए हैं। उपयुक्त सभी पद एवं नियुक्तियां पूर्णतः अस्थायी है, तो इस बात का ध्यान दें तथा बिना किसी पूर्ण सूचना के समाप्त की जा सकती है। तो यदि इन पदों के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो अलग अलग विभागों में अलग अलग जिलों में यह वैकेंसी है, पूर्णतः यह अस्थायी है। तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार की उत्तराखंड से जुड़ी नई लेटेस्ट भर्तियों से नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।